दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न, जिसमें जीके जीए सारे सब्जेक्ट मिक्स हैं, वो लेके आई हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 1 जून 2024 में जून 2024 में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा अभी जो दिया गया है श्रीनगर को। इससे पहले जयपुर, मालपुरम और मैसूर को दिया जा चुका है। ये चौथा नंबर का है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और यूएनए ने 20 दिसंबर 2018 से प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की। और इस बार का जो विषय था वो था फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। अगला सवाल है, मई 2024 में भारतीय सेना को किसने पहली हाइड्रोजन बस सौंपा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। दोस्तों, ये रिवीजन का सीरीज है, तो इसमें हालांकि आपने तो सारा चीज पढ़ लिया होगा, बस ये रिवीजन के पर्पज से है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरद विवेक सागर, जो कि सिवान जिले के हैं। अगला सवाल है, अप्रैल 2024 में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में स्थित है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिहार का जो स्थान है 4th है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है यूपी, दूसरे नंबर पे है दिल्ली और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में मार्च 2024 तक 1.5 करोड़ घरों तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये किस जिले में? तो इसका सही जवाब होगा सारण जिले में। अगला सवाल है, दिसंबर जनवरी महीने में बिहार राज्य में अत्यधिक वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवाती तूफान के कारण। अगला सवाल है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी। इसने 12वीं-13वीं शताब्दी में कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर बिहार पर अपना सैन्य अभियान किया था और उस समय सैन वंश का शासक था बिहार में, और जो शासक था वो था लक्ष्मण सेन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुआ नृत्य। सुआ नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। अगला सवाल है, प्राचीन बंदरगाह सोपारा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सोपारा बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 1763 के मध्य। अगला सवाल है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी किसी देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास इन सभी कारणों पर। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत होगा वो सेवा क्षेत्र से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्त कानूनी सलाह। ये जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 53 और 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और 51 ये नीति निर्देशक तत्वों का है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक बीमारी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्णांधता। जो बीमारी है ये अनुवांशिक बीमारी है। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती, मतलब लाल और हरे रंग की पहचानने की क्षमता नहीं होती। वहीं पोलियो विषाणु जनित रोग है और निमोनिया जीवाणु जनित रोग है। अगला सवाल है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है और अस्थि टू अस्थि मतलब अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष
किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और ये लंबी दूरी मापने में प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10 का पावर 15 मीटर। अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायनेमो का। ये डायनेमो का उदाहरण है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइक्रोम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किस में उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में इसका किया गया है। उसने 7 वर्ग बताए हैं, जिसमें 7 वर्गों में होगा आपका दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और यह किसने कहा था? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। अगला सवाल है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह जुड़ा था। और ये कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य। अगला सवाल है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्लै इसके संपादक थे। और हरीश चंद्र मुखर्जी जो हैं ये हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों के उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अमेरिका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट एकांकागुआ। अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।